कर रहे हैं यूपीपी 9 जून सेकंड शिफ्ट के हिंदी पेपर के एनालिसिस की। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि गंगा हिमालय से निकलती है। क्वेश्चन में क्या है, गंगा हिमालय से निकलती है, रेखांकित शब्द का कारक बताना है। क्या बताना है, कारक बताना है। सबसे पहले देखें, क्या इसमें कर्म कारक होगा, नहीं। करण कारक होगा, नहीं। करण में तो से आता है। समबोधन कारक होगा, नहीं। तो फिर क्या होगा, फिर होगा अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आगे नाथ न पीछे पगहा, इसका सही अर्थ क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देखेंगे। इधर उधर भागना, अनुशासन में रहना, बंधन रहित होना, अपने मन की बात करना। देखिए, सबसे पहले इसमें देखेंगे तो ऑप्शन में अनुशासन में रहना, ये तो गलत। इधर उधर भागना, ये भी गलत। अपने मन की कहना, ये भी गलत। जब तीनों गलत है तो फिर सही कौन सा होगा, बंधन रहित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है सुहावना लिखाई व छलियों में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब कि प्रत्यय बताना है इसमें। तो सुहावना में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देखेंगे। सुहावना में आवना होना चाहिए, तो यहाँ पे आव दिया हुआ, ये गलत। यहाँ पे वना दिया हुआ, ये भी गलत। यहाँ पे भी वना दिया, ये भी गलत। जब तीनों गलत है तो फिर कौन सा सही हो जाएगा, चौथा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आदर सूचक शब्दों के बाद किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पुनरुक्त लाभ होगा, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। तुल्यता बोधक, क्या आप बराबर का यूज करेंगे, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। प्रश्नवाचक, इसका कोई मतलब ही नहीं, ये भी गलत। जब तीनों गलत तो फिर सही कौन सा, अल्प विराम, यानी कि चौथा ऑप्शन, वो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे 2009 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 2009 में। पहला ऑप्शन निर्मल वर्मा, नहीं। राजेंद्र शाह, नहीं। कुंवर नारायण, नहीं। जब तीनों गलत हो जाएंगे तो फिर सही कौन सा हो जाएगा, श्रीलाल शुक्ल। इनको 2009 में पद्म भूषण सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पत्तों से बनी हुई कुटिया के लिए एक शब्द बताना है। तो पत्तों से बनी हुई कुटिया क्या पठनी हो जाएगी, नहीं। सर्वप्रिय, नहीं, ये तो सब में प्रिय, सबका प्रिय होता है। आंगन, इसका कोई मतलब ही नहीं। जब तीनों गलत हो जाएंगे तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन करना है। सही लोकोक्ति का चयन करना है। मोर नाचा जंगल में, नहीं, ये तो गलत है। मोर नाचा जंगल में, देखा किसने, ये भी गलत है। किसने देखा जंगल में नाचा वो, नहीं, ये भी गलत है। हम लोग आमतौर पर बोलते हैं क्या, कि जंगल में मोर नाचे किसने देखा, यानी कि बहुत वेला आदमी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पंचवटी के रचयिता यानी कि रचयिता कौन है। क्या धर्मवीर भारती है, नहीं। हरिवंश राय बच्चन है, नहीं। हरिवंश राय बच्चन को आलावादी कवि बोलते हैं। महादेवी वर्मा, नहीं। जब तीनों लोग नहीं है तो होगा कौन सा, और हो जाएगा मैथिली शरणगुप्त। इन्हीं की रचना है यशोधरा, साकेत भी इन्हीं की रचना है। इन्हीं को दद्दा कहते हैं और इन्हीं को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, ये जरूर ध्यान से पढ़ना। स्त्रीलिंग नहीं है, नहीं तो फिर खत्म ही हो जाएगा काम। स्त्रीलिंग नहीं है तो पहला छोड़ो। दूसरा देखो, सवारी की जाती है तो यानी कि स्त्रीलिंग है, ये नहीं होगा। बुलबुल चहचहाती है तो ये भी नहीं होगा। संतान होती है, ये भी नहीं होगा। जब तीनों नहीं होंगे तो फिर होगा कौन सा, चौथा हमारा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन। अगला क्वेश्चन। 55 खंबे लाल दीवारें किसके द्वारा लिखी गई है। क्या ममता कालिया के द्वारा, नहीं। मनु भंडारी, नहीं। कृष्ण शोभती, नहीं। तो फिर जब तीनों गलत हो जाएंगे तो चौथा ऑप्शन हमारा उषा प्रियव्रता सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, इसमें आता है हैजो के समान या फिर रूपी। तो हम लोग देखते हैं। पहला, कला में श्रेष्ठ, ये नहीं होगा। ग्रह में प्रवेश, ये भी नहीं होगा। राजा का कुमार, नहीं, ये भी नहीं होगा।
जब तीनों गलत हो जाएंगे तो हमारा हो जाएगा नील कमल। इसमें देखो, इसमें जरा इसका विच्छेद करेंगे हम लोग, विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, विग्रह करने पे आएगा नीला है जो कमल। तो देखो है जो यहाँ पे आ गया, इसलिए ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, विलोम की दृष्टि से, विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, नहीं वाला देखना है। तो पहला सार्थक का उल्टा निरर्थक, ये तो सही है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। वक्र का उल्टा सर, ये सही है तो ये गलत हो जाएगा। जो सही है वो गलत हो रहा है, जो गलत है वो सही हो रहा है। विरह का मिलन, ये भी सही है, ये भी गलत हो जाएगा। जो तीनों सही, सम्मुख और विमुख, ये तो एक समान से आ गए लगभग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लीलाधर जगूरी द्वारा रचित अनुभव के आकाश में चांद, अनुभव के आकाश में चांद रचना को 1997 में कौन सा पुरस्कार मिला? नोबेल, नोबेल तो मिल ही नहीं सकता। व्यास, ये भी नहीं मिला। ज्ञानपीठ तो मिला ही नहीं। तो मिला कौन सा? साहित्य अकादमी। 1968 में चिदम्बरा के लिए किसी को ज्ञानपीठ दिया गया है? कमेंट करके बताना किसको दिया गया है जरा। अध्यापक शब्द का लिंग बदलिए, यानी कि अध्यापक का लिंग बदलना, क्या अधीक्षक हो जाएगा? नहीं। अध्यापकी? नहीं। अध्ययन? नहीं। जब तीनों गलत है तो सही कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन। नेक्स्ट, राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या होगा? तो सबसे पहले देखो, इसमें निगेटिव वाला आया है तो निगेटिव वाला ढूंढना है। तो पहला तो पॉजिटिव है, इसमें खाएगा या फिर खाए जाते हैं ये लिखा हुआ है। तो तीसरे में लिखा हुआ है राम से रोटी खाई, ये भी सही हो जाएगा, लेकिन ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें निगेटिव आया है इसमें, तो इसमें निगेटिव होना चाहिए। इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, और रोटी खाएगा इसमें भी नहीं है। तीनों गलत हो जाएंगे तो फिर हमारा चौथा सही हो जाएगा। राम से रोटी नहीं खाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपर्युक्त युक्त नहीं है? नहीं वाला देखना है। तो बेधड़क, बे हो जाएगा, ये नहीं होगा। हमनवा, हम हो जाएगा, ये नहीं होगा। बेआबरू, ये नहीं होगा। नहीं वाला ढूंढना, इसलिए सही वाले गलत हो रहे हैं। समवाय, समवाय, सम हिंदी का उपसर्ग है, सम आगे लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके मन में कपट ना हो, जिसके मन में कपट ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। तो जिसके मन में कपट ना हो, क्या होगा वो? क्या होगा? सदाचारी? नहीं। सदाचारी का विलोम होता है दुराचारी। जिसके मन में कपट ना हो, क्या वो कपटी होगा? नहीं। जिसके मन में कपट होता है वो होता है कपटी। क्या आस्तिक हो जाएगा? नहीं। आस्तिक वो होता है जो भगवान को मानता है। जब तीनों गलत है तो चौथा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा हमारा, निष्कपट। चलो, फर्स्ट स्लाइड कंप्लीट हो गई। अब हम लोग चलते हैं सेकंड स्लाइड की ओर। सेकंड स्लाइड आ गई हमारी। पहला क्वेश्चन इसमें है कि निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो आप नहीं होगा, तुम नहीं होगा, मैं नहीं होगा, ये सब पुरुषवाचक के पार्ट हैं। तो जब तीनों नहीं होंगे तो कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन हमारा, यानी कि कुछ हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या है? घुड़दौड़, घुड़दौड़, क्या घोड़दौड़ होगा? नहीं होगा। घुड़ और दौड़ नहीं होगा। घोड़ा और दौड़ नहीं होगा। जब तीनों गलत हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन से करने से बहुत फायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में शब्दों में से किस शब्द का अर्थ स्त्री है? स्त्री किस शब्द का अर्थ है ये बताना है। तो पहले अंगर नहीं, आंग नहीं, तिलिया, तिलिया नहीं, तो सब डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसमें, अंगना। अंगना का अर्थ होता है स्त्री, अंगना पधारो जैसे बोलते हैं ना वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोकेश जोर से चिल्लाए, इस वाक्य में अव्यय, अव्यय यानी कि अविकारी शब्द ढूंढना है, कौन सा है? तो चिल्लाया नहीं होगा, मुकेश तो होगा ही नहीं, चिल्लाया फिर आ गया, ये नहीं होगा। तो जब तीनों नहीं होंगे तो ये लास्ट ऑप्शन हो जाएगा, जोर से। नेक्स्ट, दो दोस्तों के नाम अतिरिक्त अन्य कोई
अंतर ना होना के लिए सही लोकोक्ति ढूंढना है। सही, एक तो करेला दूसरा नहीं, एक से ज़्यादा बुरा हो जाएगा तब होगा ये। आधा तीता आधा बटे नहीं, झूठे का मुंह काला नहीं, ये भी नहीं होगा। जब तीनों गलत हो जाएंगे तो हमारा चौथा हो जाएगा, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, आसमान से बातें करना लिखने से क्या तात्पर्य है? आसमान से बातें करना, क्या पागल हो जाना? नहीं, तो अपने आप से बातें करने लगता है वो पागल हो जाता है। बहुत परिश्रम करना? नहीं, तेज दौड़ना, इसका कोई मतलब ही नहीं बनना। तो जब तीनों गलत तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, रोहन तबला बजा रहा है, इस वाक्य में क्रिया बताइए। ये अच्छा क्वेश्चन था। देखो, रोहन क्या बजा रहा है? तबला बजा रहा है, तो अकर्मक वाले दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब देखो, रोहन एक ही काम कर रहा है तो द्विकर्म कैसे हो जाएंगे? ये कटेगा। जब तीनों कटेंगे तो फिर एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहज पक, अरे ये कैसे हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, सहज पके सो मीठ होए, इस मुहावरे का अर्थ बताएं। दुविधा में है ना? नहीं। अगला, जो डींगे मारता है कोई मतलब ही नहीं। नेक्स्ट, अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना? नहीं, बात का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, धीरे धीरे किया गया काम अच्छा होता है। 2 स्लाइड कंप्लीट हो गई। हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट स्लाइड यानी थर्ड स्लाइड पे। अब इसमें आ गया है गद्यांश। गद्यांश को ढंग से पढ़ना है, उसके बाद आंसर। पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। गद्यांश के अनुसार मंगलयान मिशन ने भारत को किस स्थान पर पहुंचाया है? चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। अंतरिक्ष विज्ञान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने विश्व में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। मंगलयान मिशन की सफलता ने भारत को मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला चौथा देश कौन सा देश बना दिया है? देखना यहाँ पे जरा, यहाँ पे देखना जरा, कौन सा देश बना दिया है? चौथा देश बना दिया है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछेगा? अनुसार मंगलयान मिशन ने भारत को किस स्थान पर पहुंचाया? तो किस स्थान पर पहुंचा दिया है? चौथे स्थान पर पहुंचा दिया है। चौथे स्थान पर पहुंचा दिया है तो हमारा पहला ऑप्शन, दूसरा नहीं, पहला नहीं, तीसरा नहीं, तो फिर सही कौन सा हो जाएगा? चौथा, यानी कि डी ऑप्शन। 115 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। गद्यांश के अनुसार चंद्रयान 3 की मुख्य उपलब्धि क्या थी? देखेंगे जरा इसमें, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, चंद्रयान 3 की सफलता ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले पहले देश, यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया था कौन? भारत। तो देखेंगे इसमें, मंगल ग्रह पर उतर, इसका कोई मतलब ही नहीं। बृहस्पति, कोई मतलब नहीं। अंतर्राष्ट्रीय, कोई मतलब नहीं। जब तीनों गलत तो चौथा ऑटोमेटिक, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 116 नंबर क्वेश्चन। गद्यांश के अनुसार भारतीय वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के दौरान क्या उपलब्धि हासिल की है? क्या उपलब्धि हासिल किया? क्या कोविड का पूर्ण उपचार खोजा? नहीं, कहीं दिया वो नहीं, पढ़ लेना आप लोग। विदेशी टीकों, इसका कोई मतलब ही नहीं। केवल महामारी पर नहीं, लॉकडाउन में तो बहुत काम हुए हैं। स्वदेशी टीकों का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ज्ञान अथवा विद्या में पारंगत हो, इस वर्ग के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। जो ज्ञान में पारंगत है या फिर विद्या में पारंगत, उसको कम पढ़ा बोलेंगे? असंभव। साधारण, वो तो साधारण हो ही नहीं सकता। नवोदित ना। जब तीनों गलत तो हमारा विद्वान सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन, यानी कि थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं उनसे भली भांति परिचित हूँ, इसमें अव्यय बताना है। तो क्या उनसे हो जाएगा क्या? नहीं, परिचित नहीं, मैं नहीं, भली भांति हो जाएगा इसका सही आंसर। जब तीनों गलत तो वैसे भी चौथा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1968 में पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ से। थोड़ी देर पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा ही था मैंने। तो क्या अमिताभ घोष हो जाएंगे? नहीं। निर्मल वर्मा? नहीं। शीला सुक? नहीं। जब तीनों नहीं तो फिर पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासी शब्द का विशेषण कौन सा होगा? उदासी, तो क्या रोगी? नहीं। संयमी? नहीं।
मोहित इसका कोई मतलब ही नहीं, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? जब सुमित्रा पंत जी को दिया गया उसके 4 साल बाद इनको दिया गया। तो इनको कब मिला? 1968 में मिला है। तो उनको कब मिला होगा? 1972 में मिला होगा। बाकी इन सबको कोई मतलब नहीं। चलो, अठन्नी, इसमें पहला शब्द जो होता है संख्यावाची होता है, उसमें कौन समास होता है? द्वंद्व समास होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो कर्मधारय कोई मतलब नहीं, अव्ययी कोई मतलब नहीं, तत्पुरुष कोई मतलब नहीं, तीनों से गलत। तो पहला सही। केश, केश मतलब क्या होता है? केश किंग एक तेल आता है, उसमें भी आता है केश। केश मतलब फिर बाल होता है। तो बाल मतलब कुंतली नहीं, कुंठ नहीं, कुमकुम नहीं। तो तीनों गलत। तो फिर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 124, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? अब यहाँ पे देखो फंसाने का काम किया गया है। चलो हम लोग कर लेंगे, ऑप्शन से कर लेंगे। क्या नृतव्य शास्त्री? इसका कोई मतलब नहीं है, हटाओ इसको, पहले ही हटाओ। आएगा भूकंपवेत्ता, भूकंप कोई मतलब नहीं। पुरातत्व या फिर भूगर्भ? अब जो भू के अंदर की जानकारी रखता है वो तो भूगर्भवेत्ता होगा, लेकिन पुरातत्व वाला क्या होगा? अब लोग कमेंट करके बताएंगे ज़रा एक बार। तो इसमें हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन सही। अब लास्ट क्वेश्चन 125, निम्नलिखित में से चांद का मुख टेढ़ा किसके द्वारा लिखी गई है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र नहीं, गिरिजा कुमार माथुर नहीं, भवानी प्रसाद इनकी है, बुनी हुई रस्सी इनकी है। तो जब तीनों गलत तो हमारा सी ऑप्शन है। आप लोग एक कमेंट जरूर करके बताएंगे कैसी रही है क्लास।